अफ्तार के समय में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है तैयबा साहिबा। तो तैयबा साहब, हम लोग बात करते हैं शब कदर की फजीलत की, और ताक रातों की अगर बात की जाए तो जब हमें जो चाँद नज़र आता है उस दिन, उस रात को भी कहा जाता है कि इबादत करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग चाँद रात को मनाने के लिए बाज़ारों में निकल जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो विदाई रमज़ान की रात है, उसमें तो खुदा की बारगाह में तस्बीह, मुनाजात, गिड़गिड़ा के दुआ के परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न देना, और ये सआदत बार बार पलट पलट के हमारी ज़िंदगी में आए, तो उस रात को तो इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अजीज़ों से मिलना ये भी सवाब है, इबादत है। अगर आपका कोई अजीज़ नाराज़ है, रूठा हुआ है, तो सिलाई रहमी का तकाजा ये है कि आप उसको जाके मनाएं, और अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ ख़रीदना है तो उसमें भी कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन बहरहाल इस रात को यूँ ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस रात में तो उतने तमाम लोगों को माफ़ किया जाता है जितने रमज़ान, पूरे रमज़ान में किया जाता है। तुफ़्तहु फ़ीहा अब्वाबुस्समा व तुक़समु फ़ीहा अल-अर्ज़ाक़। इस रात में आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, इसमें रिस्क तकसीम किया जाता है। व तुक़ज़ा फ़ीहा अल-हवाइजुल इज़ाम, बड़ी बड़ी हाजतें इसमें रवा की जाती हैं। इज़ाम, इज़ाम अजीम का प्लूरल है, यानी बड़ी बड़ी हाजतें आपकी आसानी से, क्योंकि आपने पूरा रमज़ान बंदगी में गुजारा है, इबादत में गुजारा है, उसकी अब्दियत में गुजारा है, उसके फरमान के मुताबिक गुजारा, और वो करीम की बारगाह है, वो सखी की बारगाह है। उसकी बारगाह में कोई साइल आए तो उसकी शान करीमी इस बात का तकाजा करती है कि वो उसको लबरेज दामन के साथ लौटाए, उसके दामन मुराद को लबरेज कर दे। ये हो नहीं सकता। हम अल्लाह से कुछ मांगे और हमें ना जी, उसकी शान करीमी के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है। और जिन लोगों के वालिदैन नहीं होते, तो वो लोग किस तरह दुआ करें, किस तरह इबादत करें अपने वालिदैन के लिए? वालिदैन के लिए तो उनकी ज़िंदगी में भी हुक्म है कि कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार, अगर मेरे वालिदैन गुनाहगार भी हैं, अगर जाहिल भी हैं, अगर मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अगर वो इस्लामिक टीचिंग्स के उतने पाबंद और अमल करने वाले नहीं भी हैं, तो परवरदिगार उनकी कोताहियों को, उनकी गलतियों को उसी तरह से मुआफ़ कर दे जैसे बचपने में मेरे वालिदैन मेरी गलतियों को मुआफ़ करते थे, और उन पे अपनी रहमत ख़ास नाजिल फरमा। लेकिन अगर वालिदैन दुनिया में ना हों तो उसके बारे में तो बाकायदा हदीस हैं कि तुम या तो एवरी सिंगल डे, और या फिर ये कि कम से कम हफ्ते में एक मरतबा, या फिर शब जुमा में मगफिरत वालिदैन की नमाज पढ़ो, और उसमें 10 मरतबा यही कुरान करीम की दुआ पढ़ो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और फिर हदीस भी है, अल्लाहुम्मा ला तुनसिनी ज़िक्रहुमा फ़ी अदबार सलावाती व फ़ी इनम मिन आनाइल लैली। वालिदैन का इतना ज़्यादा हक है कि तुम खुदा से दुआ करो कि परवरदिगार मेरे वालिदैन की याद को हमा वक्त मेरे दिल में बाकी रखना, और वो मेरे मंजर निगाह पर रहें। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। आपसे भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ यहाँ पे रोज़ा और सेहत का, तो देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब हमें क्या बताते हैं। ऐसे तमाम मरीज़ जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन्हें ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए कि अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा जो शरबत है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम अफ्तार के वक्त खजूर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। हम ये समझते हैं कि चूँकि ये सुन्नत नबवी है, हाँ एक खजूर की हद तक तो ठीक है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं जब ज़्यादा इंटेक ले लेंगे तो उनकी शुगर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पकोड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें, इनसे भी आपको इज्तनाब करना चाहिए, इनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह सहरी के वक्त भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि मीठे का इस्तेमाल कम करें और पराठा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज़ों को सादी रोटी और सालन के साथ सहरी करनी चाहिए, और अफ्तार भी सबसे बेहतर यही है कि सादी तरीके से जिस तरह खाना खाते हैं सालन के साथ अफ्तार कर लें। जी, तो नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब हमें रोज़ाना बताते हैं कि आपने ये नहीं खाना, इस तरह से नहीं खाना। अच्छा, आप बताएं कि आप सहर और अफ्तारी में किस तरह खाने का इत्तेमाम करती हैं? ज़ाती तौर पे मैं तो बहुत ही सादा ग़िज़ा हूँ। अच्छा। तो मैं दूसरों को भी यही हमेशा नसीहत करती हूँ कि रमज़ान के फ़वाइद से इस्तेफ़ादा किया जाए, रमज़ानुल मुबारक को ज़ाया न किया जाए। हम ये गैर ज़रूरी और फजूल चीज़ों के ऊपर अपने रमज़ान को कुर्बान न कर दें, ये सेहत के लिए भी मुनासिब नहीं है
और वैसे भी जो रूहानियत और जो मानवियत और जो नूरानियत मिलती है वो भी भूखे पेट से इंसान के दिल में हिकमत आती है, दानिश आती है। लोग छोटी छोटी नेकी करते हैं, उनको इतना सवाब मिलता है। और आपने माशाल्लाह अभी मैं मतलब मुझे पता चला कि जी आप इज्तिमाई शादियाँ भी आपने करवाई, तो क्या आपके जहन में आया कि आपने इस राह पे भी आप चल पड़ी? असल में मैं एक स्कॉलर हूँ और पूरी दुनिया में मेरी रफ्तो आमद रहती है अपने लेक्चर्स के सिलसिले में। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको मालूम है कि अब तो खैर सैलाब की वजह से तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट में और वसाइल की कमी बहुत हो गई, मगर इससे पहले भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो मैंने हमेशा मेरा ये नज़रिया रहा और इस नज़रिए पे मैं सख्ती से पाबंद रही कि दूसरों को क्रिटिसाइज करने की बजाय कि हम हर वक्त हुकूमत को ब्लेम करते रहें, हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें। हमें जो हमारी हैसियत है, जो औकात है, जितनी हमारी बिसात है, उसके मुताबिक हमें भी ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही। सो मुझे अक्सर मेरे ऑडियंस की ये ख्वाहिश होती थी कि हम अपना पैसा जिम्मेदार हाथों में किसी रिस्पॉन्सिबल शख्स को देना चाहते हैं जो सही जगहों पे खर्च करे। तो फिर मैंने सोचा, जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ, उसके बाद जब फ्लड आया, तो मैं पाकिस्तान से बाहर थी, फ़ौरन पाकिस्तान में पहुंची और फिर हम उन इलाकों में जहां मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं कभी ऐसे इलाकों में जाऊंगी, क्योंकि एक खातून और बापर्दा खातून, उसके लिए ऐसे इलाकों में जाना, और वो भी जब इतना बड़ा डिज़ास्टर हो चुका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा थी, तो मेरी एक अच्छी कंपनी भी थी और हम 2 ख़वातीन थी। तो फिर हम उन इलाकों में पहुंचे और उनको रेस्क्यू किया, फिर रिलीफ दिया, और अब उनकी रिहेबिलिटेशन के मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट तो आपने जो लोग वहाँ से आए थे उन लोगों की शादियाँ मतलब करवाई थी या वैसे? उनकी नहीं, वैसे हमारा ये कि जब अभी सैलाब नहीं भी था तो 400 विलेजेस का सर्वे करके उसमें से परसेंटेज निकाल के रमज़ान से पहले जो बहुत ज़्यादा पुअर और नीडी लोग हैं उनके लिए रमज़ान पैकेज बहुत अच्छा बावकार, जिससे 1 महीने तक उन्हें कोई टेंशन ना हो और वो टेंशन फ्री होके अपने चूल्हे को जलाएं और रमज़ान की लताफतों से बहरावर हो सकें। तो एक तो हम ये तकसीम करते हैं जो कि बहुत बड़ी अमाउंट जिसके लिए दरकार होती है। उसके अलावा फिर तो इस अमाउंट के लिए आप कोई फंड्स वगैरह? जी, फंड रेजिंग करती हूँ मैं पाकिस्तान से बाहर भी, ओवरसीज पाकिस्तानी, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो लोग होते हैं, और हमारी फाउंडेशन पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, अमेरिका में भी, और बड़ा ट्रांसपेरेंट हमारा काम होता है। अगर कोई रसीद, बाज लोग फाड़ के मेरे पाँव में फेंक देते हैं कि हमें रसीद नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ ये जुल्म मुझ पे ना करें। वो कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट है तो दिया। मैं उनसे कहती हूँ देखिए आपको ट्रस्ट है, लेकिन अगर आप किसी को जाके बताएं, किसी से कहें और वो आपसे पूछे तो आप कहें हमने रसीद नहीं ली, तो मेरे शाया निशान ये नहीं है, मेरे लिए बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है। तो आप इसको घर जाके फाड़ दीजिएगा, लेकिन मुझसे वसूल कर लें। तो मेरा ये हमेशा नुक्ता निगाह रहा है कि काम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और उसमें किसी किस्म की किसी खयानत का शाइबा ना हो, क्योंकि हम ये रिज़ाए खुदा के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उसको राशन को पहुंचाने के लिए या कोई भी चीज कहीं मुंतकिल करने के लिए जो पैसा खर्च आता है वो तो लोगों के पैसों से होता है जो हम लोगों को देते हैं, लेकिन जो उसमें पहुंचाने के लिए होता है वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। अगर हमें, जैसे मैंने पूरे पाकिस्तान में हर सूबे को विजिट किया, हर शहर को किया, जब सैलाब आया अपनी जेब से टिकट लिया, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, कभी फाउंडेशन के पैसे से हमने अपना टिकट या कोई काम नहीं किया। ऐसे हमें बहुत कम लोग मिलते हैं जो खुद अपनी तरफ से भी इस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सब भी बातें करते हैं, लेकिन क्या करें, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। समा की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा आपके लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र बात है कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। खुदाबंद मुताल हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सही इंसान बनने की तौफीक इनायत फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी वही कहूँगी ना कि शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। जी तो नाज़रीन, आपने आज बहुत ही खूबसूरत बातें सुनी, और जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि आज की जो रात है बहुत ही फजीलतों भरी है। तो कोशिश ये करें कि अपनी दिल और अपनी नीयत साफ़ करके जितनी ज़्यादा हो सके इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी करें, इस नीयत के साथ कि आपने जो गुनाह कर लिए वो आप दोबारा नहीं करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल दोबारा से हाजिर होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।